क्या कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको गले के अंदर एक घुटन-सी महसूस होती है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बोल रहे हैं और लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं? अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा, जिसे हम विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं, वो ब्लॉक्ड हो। आज की वीडियो में हम थ्रोट चक्र को एक्सप्लोर करेंगे, ये जानेंगे कि ये क्या होता है, ये किस तरीके से ब्लॉक हो जाता है और हम इसको हील किस तरीके से कर सकते हैं। थ्रोट चक्र क्या होता है? थ्रोट चक्र को हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मेजर 7 चक्रास में से है और इसकी पोजीशन यहाँ होती है हमारे गले में। इसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। और जब ये चक्रा ब्लॉक होता है तो काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। और चक्रा ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पेक्ट करता है। तो मोस्टली जिन लोगों के थ्रोट चक्रा ब्लॉक होते हैं, उनको बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, गले के इन्फेक्शंस होते हैं, थायराइड रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या ओवर एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो इम्बैलेंस्ड हो। अब साइंस क्या होते हैं थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के? स्पीकिंग एंजाइटी, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, आपको लगता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो लोग आपको जज करेंगे, तो आप नहीं बोलते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। फियर ऑफ बीइंग अनहर्ड, आप हो सकता है कि कई बार आपने अपनी बातें एक्सप्रेस करने की कोशिश करी हो और आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाया और कहीं ना कहीं डर आपके अंदर बैठ गया कि मुझे लोग नहीं समझते हैं, तो वहाँ पर भी आपके थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। लाइंग और ओवर टॉकिंग, कई बार अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप झूठ भी बोलने लग जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भी बोलने लग जाते हैं। बॉटल अप ऑफ इमोशंस, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फीलिंग्स बॉटल अप होती रहती हैं और आपको बहुत सफोकेटेड फील होने लग जाता है। अब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया या गला खराब होना, थ्रोट इन्फेक्शंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली। जब आप बोल रहे हो तो आपकी वॉइस थोड़ी शेकी होती हो, आपको थायराइड इम्बैलेंस का इशू हो, कि थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस हो, जॉ के आसपास टाइटनेस और स्टिफनेस फील होती हो। सो ये फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के। अब हमने ये तो बात करी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन कॉजेज़ क्या होते हैं आपके इस पर्टिकुलर चक्रा के ब्लॉक होने के? इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा। कई बार बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम चुप रहो और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ओवर द पीरियड जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है और जब वो एडल्टहुड में एंटर करते हैं तो उन्हें सारे इश्यूज़ जो कि मैंने मेंशन करे हैं, उन्हें वो फेस करने पड़ते हैं। कोई इश्यूज़ होंगे ही जब आपने धीरे-धीरे अपनी आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हों, जहाँ पर सामने वाला आपको एक्सप्रेस करने नहीं देता था या फिर आपकी बात मानी ही नहीं जाती थी। तो धीरे-धीरे आप एक ज़ोन में चले गए जहाँ आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा ख़त्म कर दी। जिसकी वज़ह से अगर आप कभी एक्सप्रेस करना भी चाहो तो आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपने वो अपनी आदत बना ली है, जिसकी वज़ह से आपका ये चक्रा ब्लॉक हो सकता है। कई बार फ़ियर ऑफ जजमेंट की वजह से भी लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो जज किए जाएँगे या फिर उनकी इंसल्ट हो जाएगी, इस वजह से वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। फिर आता है बिट्रेयल और ट्रस्ट इश्यूज़। हो सकता है आपने किसी पे ट्रस्ट किया हो और उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया हो। इस वजह से आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और अपनी बात नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से आपको अपने ऊपर डाउट हो, लो सेल्फ एस्टीम हो, आपको लगता है कि जो मैं कुछ बोलूँगा उसकी कभी वैल्यू ही नहीं होगी या मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, उस वजह से भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगेन, ये रीज़न हो सकता है आपके चक्रा को ब्लॉक करने का। और जब तक हम अपने थ्रोट चक्र को हील नहीं करेंगे, हम कभी भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कुछ टेक्निक जिससे कि आप अपने थ्रोट चक्रा को हील कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हीलिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है। आपको हर दिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा अपने आप को हील करने के लिए। सबसे पहले है साउंड हीलिंग। इसमें हम मंत्राचारण कर सकते हैं।
हर एक चक्र का अपना बीज मंत्र होता है, जो कि हमारे थ्रोट चक्र का है हम। इसको आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट चांट कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पे फोकस करते हुए। इमेजिन कीजिए एक ब्लू लाइट रेडिएट कर रही है आपके आसपास और वो आपको हील कर रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चक्रा का कलर ब्लू होता है। को मैं चांट करके बताऊंगी कि किस तरीके से थ्रोट चक्रा का चांट होता है। आंखों को बंद करेंगे, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, डीप इनहेल करेंगे, हम हम आपको इसी में, इतने से चांट में भी बिल्कुल एनर्जीज फील हो रही होंगी। इसीलिए अपने आप को हील करने के लिए कोशिश कीजिए कम से कम 5 मिनट इस मंत्र को चांट करने का। क्या आपको पता है कि आसन प्रैक्टिस भी आपके चक्रास को हील करने में हेल्प करती है? कुछ आसन्स हैं जो आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। पहला आसन हमारा है उष्ट्रासन। जब हम इसको परफॉर्म करते हैं हमारा हार्ट खुलता है, हमारा थ्रोट पूरा स्ट्रेच होता है, जिससे कि आपका थ्रोट चक्रा हील हो सकता है। इसी तरीके से आप मत्स्य आसन, सर्वांग आसन भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने इस चक्रा को हील करने के लिए। और साथ के साथ आप नेक स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने चक्रा को हील करने के लिए। इसके बाद आप एक और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जर्नलिंग। तो अगर आप कोई चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप उसे लिखें और अपने आप को एक्सप्रेस करें। वो आपको हेल्प करेगा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के लिए, ताकि आप अपनी आवाज़ उठा पाओ। और साथ के साथ आप मिरर के सामने बैठ के भी कम से कम 3 से 5 मिनट वो सब बोलिए जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, अफर्मेशंस टू हील थ्रोट चक्रा। इन अफर्मेशंस का आप रिपीट कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवाइव कीजिए। तो 5 अफर्मेशंस यहाँ पर। माई वॉइस मैटर्स एंड आई स्पीक फ्रीली। माई वॉइस मैटर्स एंड आई स्पीक फ्रीली। I speak my truth with confidence and clarity. I speak my truth with confidence and clarity. I am heard, valued, and respected. I am heard, valued, and respected. I release fear and embrace self-expression. I release fear and embrace self-expression. I communicate with ease and clarity. I communicate with ease and clarity. अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपकी आवाज़ मैटर करती है, आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। शेयर करें उनके साथ जिनको ये सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मैं आऊँगी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आपके पास। थैंक यू। सी यू।